अब एग्जैक्टली सर अगर हम बात करें तो एक जो कहानी है वो तो समुद्र मंथन के बारे में हम सभी जानते हैं। इसमें एक और छोटी सी कहानी है ना, जो दबी हुई है लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ये कहानी आपको ना, एक महर्षि थे, ऋषि कश्यप नाम था। उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रा और दूसरा का नाम था विंता। और ये दोनों आपस में आपको सर बहनें थी। एक दिन होता क्या है, जो कद्रा रहती है ना, वो अपने पतिदेव के पास जाती है वरदान लेने के लिए। और वो उनसे मांगती है कि आप हमें वरदान दीजिए जिससे मैं कम से कम 100 शक्तिशाली और विषैले बच्चों की माँ बनूं। अब जब आपको जो उनके पतिदेव थे महर्षि कश्यप साहब, जब कश्यप जी के द्वारा ये वरदान कद्रा को दे दिया जाता है, तो यहाँ पर विंता को इस चीज़ की चिंता होने लगती है। और विंता भी जाती है अपने पतिदेव के पास एक वरदान की अभिलाषा लेकर। वहाँ पर विंता एक वरदान मांगती है कि चलो ठीक है, आप मुझे जो बच्चे दे रहे हैं वो उतने ज़्यादा बच्चे ना दीजिए जो कि कद्रा को मिल रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे कम ही दो। लेकिन मेरे जो बच्चे होने चाहिए वो कद्रा के जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। यहाँ पर भी जो हमारे महर्षि साहब थे वहाँ पर कह देते हैं तथास्तु। समय कुछ समय आगे बढ़ता है और हमें देखने को मिलता है कि जो कद्रा के जो बच्चे थे ना, कद्रा को 100 अंडे मिले थे, वहाँ से अंडे में से फूट फूट कर सर्प बाहर निकलने लगते हैं। पूरी पृथ्वी पर जितने भी सर्प है एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो उन सर्पों की माँ कद्रा को ही कहा जाता है सर। अब क्या होता है यहाँ पे, जब कद्रा के बच्चे निकलने लगते हैं, सर्प निकलने लगते हैं, तो ये देखकर विंता को चिंता होने लगती है और विंता घबरा जाती है। और इस घबराहट में विंता अपने हाथों से ही एक अंडा फोड़ देती है। यहाँ से मेन कहानी चालू होती है। जब वो अंडा फूटता है तो उस अंडा में से ना एक ऐसा व्यक्ति बाहर निकलता है जो कि पूरा डेवलप नहीं था, अभी उसका शरीर पूरा बना नहीं था। उसका शरीर केवल ऊपर धड़ से लेकर कमर तक ही बना था। और अगर उसकी हम छाती का बात करते हैं तो छाती से लेकर अपने कमर तक वो एक मानव का शरीर था। लेकिन उसका जो मुख था, जो धड़ था, ये मुख हमको उसका धड़ आपको बाज का देखने को मिलता है। और अंडा फोड़ते वो व्यक्ति उसमें से निकलता है, वो अर्ध ना, जो हम कह सकते हैं जो एक अर्ध इंसान के रूप में व्यक्ति निकलता है, वहाँ से निकलता है और वो काफ़ी गुस्से में रहता है और निकलते ही उड़ जाता है। लेकिन उड़ने से पहले वो पीछे मुड़ता है और अपनी माँ को कहता है कि ये क्या कर डाला आपने, थोड़ा सब्र रखो, घबराओ मत, सब्र रखो माँ, सब्र रखो। और वो वहाँ से निकल जाता है। अब ये सारी जब घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद वो जो दूसरा अंडा होता है वो अंडा अपने आप फूटता है। और वो जब अंडा फूटता है, उस अंडा में से आपको एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति निकलता है, जो ना तो मानव रहता है ना ही आपको पक्षी रहता है। उन दोनों का कहते हैं ना एक मिक्सचर टाइप, वो एक मिक्सचर रहता है। और एक मिक्सचर में से हमको क्या देखने को मिलता है, उसका जो शरीर जो है वो शरीर उसका रहता है पूरा इंसान का। और वो अकेला वो 100 इंसानों के समान बलवान था, शक्तिशाली था। और सबसे बड़ी बात थी, उसको पंख थे, उसके पूरे शरीर पे बाल थे। और जो उसका धड़ था ना, जो मुख होता है, वो मुख आपको उसका बाज का मुख था और वो उड़ सकता था। लेकिन जब तक ये अंडा डेवलप हुआ था, निकला था, तब तक विंता जो थी, जो इस दोनों व्यक्ति की जो माँ थी, वो उनको कद्रा और उनके 100 सर्प बच्चों ने ना अपना दास बना लिया था, मतलब अपनी कैद में रख लिया था। अब जब ये बच्चा निकलता है, इस बच्चे का नाम रखाता है वरुण। और वो जो बच्चा उड़ गया था ना, वो बच्चा उसका नाम हमको कहा देखने को मिलता है अरुण। और वही बच्चा आगे चल के हमें देखने को मिलता है अरुण, जो हम कहते हैं ना सूर्य भगवान का सारथी, सूर्य के रथ का सारथी। तो सूर्य का रथ आज के डेट में भी हम यही बात करते हैं, अरुण चला रहा है। तो वो अरुण यहीं से आए हैं, उनकी उत्पत्ति यहीं से देखने को मिलती है। दूसरा होता है कि वो अपने जाते हैं अपनी माँ के पास और बेसिकली कद्रा और उसके सारे बच्चों के पास कहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं जो आप लोग मेरी माँ को छोड़ दो। तो यहाँ पर कद्रा और वो जो 100 सर्प बच्चे थे जिन्होंने घेर रखा था उनकी माँ को, उनके द्वारा कहा जाता है कि एक काम करो, तुम बैकुंठ धाम से अमृत कलश, वो जो कुंभ का घड़ा है ना, जो अमृत कलश है, उसको लाओ और यहाँ लाकर हमारे पास रख दो। शर्त यही रखी जाती है कि वो लाकर यहाँ रख दो। अब क्योंकि ये असंभव कार्य था,
उन्होंने जो अपनी तरफ से कहा था सर, वो बेसिकली असंभव था कि ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन सर महर्षि का वरदान था, और जो वरुण थे वो अपने आप में सबसे शक्तिशाली थे, तो उन्होंने इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब जब वो इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, वो जाते हैं और सच में वैकुंठ धाम से वो अमृत कलश लेके निकल जाते हैं। बीच में जब देवताओं को ये बात पता चलती है तो पूरे देवलोक में, एक कहते हैं ना हाहाकार मच जाना, वो हाहाकार मच जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, इंद्र आते हैं और भी सारे भगवान देवगण आते हैं, और सारे के सारे परास्त हो जाते हैं वरुण से। जब ये सब के सब वरुण से परास्त हो जाते हैं तो उनकी घबराहट चरम सीमा पे पहुंच जाती है। जब ये घबराहट चरम सीमा पे पहुंचती है, तब ये कहाँ पहुंचते हैं? ये सभी लोग पहुंचते हैं सर विष्णु भगवान के पास। और जब ये विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और सारी कथा उनको कह के सुनाते हैं, तो विष्णु भगवान वहाँ से निकल पड़ते हैं युद्ध के लिए। और विष्णु भगवान और वरुण के बीच में युद्ध होता है, घोर संग्राम छिड़ जाता है। यहीं पे घोर संग्राम छिड़ते वक्त बीच में ना एक कहते हैं ना अनयूजुअल सा चीज़, कि आप किसी से लड़ भी रहे हो, लेकिन लड़ते लड़ते आपको एक अलग सा चीज़ का अभाव हो जाता है कि ये आदमी जिस चीज़ के लिए लड़ रहा है एक्चुअल में उसको उस चीज़ की अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है। अब विष्णु भगवान तो विष्णु भगवान, उनसे कौन ही, पूरे संसार के रचयिता। तो जब ये युद्ध चल रहा था तो सर कहा जाता है कि विष्णु भगवान को ये फील हुआ, उनको ये पता चला कि ये व्यक्ति जो लड़ रहा है मेरे से, सच में इसको चाह नहीं है। घड़ा इसके हाथ में है और वो घड़ा बस पकड़े हुए है, उसके अलावा वो उस घड़ा को कुछ कर नहीं रहा है, वो उस घड़ा को बस बचा रहा है कि ये घड़ा मेरे पास रहे। अब जब ये सारी स्थिति होती है तो विष्णु भगवान बीच में उसको रोकते हैं, बोले एक बात बताओ, जब घड़ा तुम्हारे पास है, अमृत कलश तुम्हारे पास है, ग्रहण कर लो इसको। ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? सारे देवताओं को पराजित किया, मुझसे इतने देर से लड़े जा रहे हो, लेकिन आप इसका उपभोग नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो इसका उपभोग कर लो, अमृत ले लो। तब जाके वरुण यहाँ पे सारी कहानी उनको विष्णु भगवान को सुनाता है। और उसके बाद जब सारी की सारी बात पता चलती है कि वो एग्जैक्टली अपने माँ के लिए कर रहा है, अपनी माँ को सर्पों को कैद से छुड़ाने के लिए कर रहा है, तो विष्णु भगवान अमृत कलश उसके हाथ में छोड़ देते हैं। अब जब विष्णु भगवान अमृत कलश छोड़ते तो हैं, लेकिन उसके सामने एक शर्त रख देते हैं कि तुमको आज के बाद से हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरा वाहन बन के। तो अब जब उनके सामने, वरुण के सामने ये आता है, ये शर्त रखा जाता है विष्णु भगवान के द्वारा, वरुण को अपनी माँ को बचाना था। वरुण बोलता है जी हुजूर, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, मैं बन जाऊँगा। विष्णु भगवान कलश दे देते हैं और वरुण वहाँ से उस कलश को लेकर निकलता है और उस भूमि पर जहाँ पे बोला गया था वहाँ पे रखता है। अब यहाँ होता है मेन पॉइंट। जैसे ही वो उस कलश को रखता है, वैसे ही विष्णु भगवान अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और वो कलश को, कुंभ के उस घड़े को, अमृत कलश को वहाँ से गायब कर देते हैं। लेकिन पॉइंट ये था कि कदरा और वो 100 बच्चों के द्वारा जो रखा गया था, शर्त वो ये था कि इस भूमि पे रखना है। तो कलश उस भूमि पे, जिस स्थान पे कहा गया था, कलश उस स्थान पे आपको रखा जा चुका था। और जब ये कलश उस स्थान पे रखा गया तो वैसे ही इसकी जो माँ थी विंता सर्पों के कैद से रिहा हो जाती है। अब यहीं पे पॉइंट्स है कि जब विष्णु भगवान और वरुण के बीच में जो युद्ध चल रहा था ना, तो उस युद्ध के दौरान कुछ बूंदें थीं, जो बूंदें वहाँ से उस अमृत के कलश से, अमृत के घड़े से निकली थीं और नीचे जाके गिरी। और वो गिरती हैं वही 4 प्लेस पे जहाँ पे कुंभ आयोजित होता है। हरिद्वार में कुछ बूंदें गिरी, कुछ बूंदें आपको प्रयागराज में देखने को मिलती हैं, कुछ उज्जैन में देखने को मिलती है, और कुछ आपको सर नासिक में देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली कुंभ के बारे में देखते हैं तो बहुत सी ऐसी पुरानी कथाएं हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो कुंभ के साथ जुड़ी हुई हैं। और जब इन चीज़ों के बारे में फील करते हैं तो एक अलग सी एनर्जी, जैसे कि आप अभी फील भी कर रहे होंगे जब आप बात करते हो, तो एक अलग सी एनर्जी जो होती है ना, वो बॉडी के अंदर ना उसका संचार होता है।